अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी सोच को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? हम अपनी क़ुव्वत ईमानी की बुनियाद पर अपनी सोच को अ, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। किसी भी मनफ़ी सोच को झटक कर हमें सोच को मस्बत डायरेक्शन देना आना चाहिए। यूँ ही हम अपनी मस्बत सोच की क़ुव्वत को बढ़ा सकते हैं और असल में यही चीज़ हमें अपनी सोच पर कंट्रोल करना भी सिखाती है। इसी की वजह से फिर मनफ़ी सोचें जो हैं वो कम से कम उभरती हैं और इस हवाले से हमारा अलर्ट होना ही हमारे सोच पर हमारे कंट्रोल को बढ़ाता है। जैसे ऐसा होता है ना कि हम अच्छे बुरे अमल में तमीज़ भी अपने ईमान की क़ुव्वत से अलर्ट रहकर करते हैं। ऐसे ही अच्छी बुरी सोच का फ़र्क भी क़ुव्वत ईमानी के बल पर हमारे अंदर जो शऊर अल्लाह ने हमें दिया है, हमें जो आगाही दी है, आशनाई दी है, इसी की बुनियाद पर ही होता है। यानी पहले हमें किसी भी तरह की मनफ़ी सोच को परखना और उससे छुटकारा पाना जो है वो ज़रूरी होता है। यहाँ जितना हमारा दिल ईमान की क़ुव्वत से लबरेज़ होगा, जितना हमारा ईमान मज़बूत होगा, उतना दिल की क़ुव्वत ईमानी हमें हमारी दिमाग की सोचों को हमारे ताबे करने में मदद देगी। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सोच को कंट्रोल करने के हवाले से कोशिश कर तो रहे होते हैं, लेकिन हम सोच को पकड़ नहीं पा रहे होते और अगर पकड़ना सीख जाते हैं तो उसके बाद उसके दरमियान फ़र्क करना कि अच्छी सोच है, बुरी सोच है, वो क़ुव्वत ईमानी की बल पर होता है। जैसे हम कोई नियत और इरादा करते हैं, तो उसको भी वो कोई सब्सटेंशियल चीज़ तो नहीं है। हर अमल का दारोमदार जैसे कहा जाता है कि सोच पर नियत पर होता है, तो नियत और इरादा कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है, ये हमारे अंदर की एक सोच ही है, जो हम अपने अंदर वाज़े करते हैं कि हम किस वजह से कोई भी काम करना चाह रहे हैं। तो अगर हम अपने अंदर उस इरादे, नियत को क्लियर कर लेते हैं, तो हमारा अमल भी बेहतरीन हो जाता है और उसी की बुनियाद उसकी बुनियाद वो वही सोच ही होती है, वो इरादा ही होता है, वो नियत ही होती है। तो इसलिए सोच को कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले अपना इस हवाले से भी जायज़ा लिया करें कि अगर हमारा अंदर का ईमान मज़बूत है, दिल का ईमान मज़बूत है, तो उसकी बुनियाद पर हम सोचों को अपने ताबे करने में कामयाब हो जाते हैं और सोच को ताबे करना इसी हद तक मुमकिन होता है जिस हद तक हमारा अपनी सोच पर कंट्रोल होता चला जाता है। जितना-जितना सोच को परख कर उसको जज करके उसको फिर रिप्लेस करते हैं किसी अच्छी सोच से, अगर वो पहले मनफ़ी होती है, तो वो हमारे ताबे होती चली जाती है सोच, फिर वो हमें उलझाती नहीं है और ऐसा करना क़ुव्वत ईमानी के बल पर ही मुमकिन होता है। तो सोचों को कंट्रोल करने के लिए अपनी क़ुव्वत ईमानी से ज़रूर मदद लें, उनको जज करें, उनको परखें और फिर उनको बेहतरीन टर्न दें।